सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले मेनली वो है कि 2026 में बिटकॉइन का डायरेक्शन क्या रहेगा, कि अभी ये और डाउन जाएगा या अपना ऑल टाइम हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा। यहाँ से अब हमें जहाँ अभी जिस पॉइंट पे बिटकॉइन है उस पॉइंट से अब मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी बात पर हम करते हैं अपना आज का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, क्या कैसा हमारा मार्केट का डायरेक्शन रह सकता है। अगर अपन शुरुआत करें तो इसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत करनी होगी वीक से। क्यों? क्योंकि जो मेनली डायरेक्शन बनता है बिटकॉइन या कोई भी करेंसी पेयर हो या कोई भी आप फॉरेक्स का पेयर समझ लें, तो उसका वीक से ही शुरुआत अच्छे से बनती है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वीक पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो हमें दिखता है क्या एक अच्छी रेंज बनती हुई फॉर्मेशन। देखिए, इसके लिए आपको पहले एक चीज़ समझनी होगी, वो समझा देता हूँ, तभी हम उस पर टॉपिक पर आगे बढ़ पाएंगे और फंडामेंटली थोड़ा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए होता क्या है, जब भी किसी भी पेयर का डायरेक्शन जब सेट होता है या कैसे इंस्टीट्यूशंस या जो हेज फंड है वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं, उनका क्या डायरेक्शन बनता है उस पर बात करते हैं। होता क्या है, जब भी आपने मेरी बात कई बार आपने मेरे एनालिसिस में बात करती हुई सुना होगा कि पहले जो मार्केट का डायरेक्शन बनता है वो बनता है रेंज। पहला जो होता है वो रेंज का फॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद होता है कहीं ना कहीं पहला फेक ब्रेकआउट, मतलब मैनिपुलेशन। देखिए ये क्या होगा, रेंज, फिर क्या होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन हो सकता है पहले डाउन साइड हो या अप साइड हो। मान लीजिए यहाँ से डाउन साइड मैनिपुलेशन पहला होता है, तो ये मैनिपुलेट करने के बाद मार्केट को, उसके बाद क्या होता है रियल मूव, अपना ट्रेंड जो हेज फंड होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो करते हैं रियल ट्रेंड को स्टार्ट। ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे जब उनका ट्रेंड का मतलब अपना कोई पीओआई आ जाता है, वहाँ पे मार्केट को करते हैं ट्रेंड एंड, देन अगेन ये प्रोफाइल चालू हो जाती है। और एग्जैक्ट यहाँ पे वही हुआ। अब जैसे मार्केट में हम समझते हैं इस बात को कि ये आखिर हुआ कैसे। अगर आप एक पॉइंट नोटिस करें, ये पॉइंट, इसको हमने क्या किया कि इसको पूरा मार्क किया कि ये क्या बना, पूरा रेंज। मार्केट ने यहाँ से रेंज बनाता रहा, फिर क्या किया, बिटकॉइन ने एक अपसाइड मूव दे दिया। अपसाइड मूव देने के बाद ये क्या था, पूरा मैनिपुलेशन। क्यों? क्योंकि इस साइड के ऊपर लिक्विडिटी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो इसके ऊपर की लिक्विडिटी की ग्रैब, और हमें डबल रिजेक्शन मिला। क्या मिला, जैसे एक वीक में तो मिला ही मिला अब रिजेक्शन, दूसरा वीक भी अप गया, फिर रिजेक्ट कर दिया नीचे जाके, तो ये डबल रिजेक्शन मिला। फिर मार्केट ने क्या किया, अपना रियल मूव चालू किया। रियल मूव आने के बाद मार्केट ने अपना यहाँ तक ट्रेंड किया, देन अगेन रेंज फिर से स्टार्ट, मतलब फिर से वही कहानी सेम रिपीट। और ये एक बात की बात नहीं है, हमेशा का होता है। देखिए अगर आप यहाँ भी देखें तो हल्की सी रेंज, ये यहाँ तक लिक्विडिटी बनाई थी, उसके बाद रेंज का नीचे साइड ब्रेकआउट, ये थोड़ा सा हुआ, लेकिन हुआ तो मार्केट गया फिर ऊपर, फिर यहाँ पे हल्की सी रेंज बनाना चालू, फिर एक डाउन साइड ब्रेकआउट, फिर मार्केट अप गया, यहाँ से फिर प्रोफाइल पे ये यहाँ से इतनी रेंज बनी, उसके बाद मार्केट ने अगेन अप साइड ब्रेकआउट। और एक बात की बात नहीं, हमेशा यही होता है। जैसे आप यहाँ भी देख लें, अगर एक और एग्जाम्पल यहाँ भी देखें, क्या हुआ है, ये रेंज बना यहाँ से, फिर क्या हुआ, मार्केट अपसाइड गया, देन मार्केट डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिला, फिर यहाँ से अगेन रेंज। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ आखिर। तो फिर से यही कहानी हो रही है। अब बात ये आती है कि मार्केट का पहला मूव कहाँ आएगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, उसके लिए हमें समझना होगा लिक्विडिटी को। देखिए अगर देखा जाए तो मार्केट ने नीचे ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट की है। क्यों? क्योंकि एक ये जो, अगर अपन इसको लगाएं, ये जो एरिया है इसको लगाएं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से लिक्विडिटी थी वो भर भर के जमा हो गई, यहाँ पे क्या बन गई, लिक्विडिटी बन गई। तो और ये इसको ब्रेक भी नहीं कर पाया, बार बार रिजेक्ट कर रहा है। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो मार्केट अक्सर नीचे साइड ब्रेक करती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मार्केट करेगी नीचे साइड ब्रेक। मार्केट नीचे साइड अगर पहला मूव, ये नहीं कहता मैं ये 100% नीचे ही आए, लेकिन अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर क्या करेगा मार्केट, अपना रियल मूव चालू। फिर हमें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहला मूव नीचे इसलिए आना चाहिए, अगर ऊपर पहला मूव आ जाता है तो फिर इसमें कोई एक ही मात्र पीओआई है, एक ये, और ये बहुत छोटा सा मूव होगा इसके लिए, तो ये मूव नहीं आएगा। यही पीओआई क्यों है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां से बिटकॉइन अपने आप को स्टॉप कर सकता है, और ऐसा कोई पीओआई नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें तो एक भी एफबीजी नहीं बना, और फिर सीधी बनी है क्या, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मैंने अपने एक वीडियो में समझा रखा है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये बना है पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का लेग। तो ये लेग क्या, फिर यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो मार्केट 1,20,000 तक भी जा सकता है। तो इतना मार्केट अपने आप को पहला फेक मूव नहीं देगा,
अगर एज यूजुअल अपन फंडामेंटल्स पे बात करें तो क्या होगा, मार्केट का पहला मूव डाउन साइड होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से पहला मूव डाउन साइड, फिर अगेन होगा मार्केट अपसाइड, और आपको 2026 के सेकेंड या थर्ड मंथ है, होपफुली मार्च में, अक्सर मार्केट आपको मार्च अप्रैल में ही अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए देखने को मिलता है। तो हो सकता है फिर से मार्च अप्रैल में मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिले, लेकिन कंडीशन यही है कि पहला मार्केट का मूव डाउन साइड आना चाहिए। और ये रेंज अब कब तक बनेगी, ये बात है। देखिए, अगर अपन अब आए फंडामेंटल्स पे कि कितनी दिन की रेंज बन सकती है, देखिए इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कि रेंज कितनी बन सकती है, मतलब प्रोबेबली कितनी बन सकती है। उसके लिए हम पहले मार्क कर लेते हैं हम अपनी पुरानी रेंज, ये सारी ड्राइंग को करते हैं रिमूव और करते हैं ये रेंज को मार्क कर लिया एक, क्योंकि इसके बाद हमें एक मैनिपुलेशन दिखा था, उसके बाद रियल मूव, ठीक है, एक रेंज हमने ये मार्क कर ली। और अगर दूसरी रेंज पे बात करें तो दूसरी रेंज दिखी थी हमें यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, और उसके बाद हमें एक रेंज दिखी थी यहाँ पे। हमने क्या की, क्योंकि हम वही अपना फंडामेंटल्स पे बात कर रहे हैं ना, और उसके बाद एक रेंज यहाँ तक, इतनी रेंज ठीक है, 4-5 कंफर्मेशन हमारे लिए बहुत है। तो अब बात करेंगे कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना दिन तक ये रेंज रही। तो अगर यहाँ से इसको अपन मेजर करते हैं तो यहाँ देखते हैं हम लगभग 1.5 महीने तक 42 डेज तक ये रेंज रहती है, और फिर उसके बाद 42 डेज पे ब्रेकआउट आ जाता है जनरली। तो और यहाँ से अगर इसको देखें तो ये भी 35 डेज तक रहती है, 35 डेज पे इसका ब्रेकआउट भी आ जाता है। और यहाँ से भी इसको कैलकुलेट करें तो इसका भी 35 डेज पे, ठीक है, और यहाँ से भी अगर इसको कैलकुलेट करें, फिर पहला ब्रेकआउट ऊपर साइड यहाँ से, इसका भी लगभग 35 डेज, ठीक है, 28 डेज इसका है। तो एक जनरली हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मिनिमम 1 मंथ तो रह रहा है मार्केट, 1 मंथ से ज़्यादा ही रह रहा है। तो एक हम अजम्पशन लगा सकते हैं क्या यहाँ से लगभग ये जो अभी रेंज फॉर्म हो रही है यहाँ से क्या यहाँ तक के लिए एक वीक और ये एक वीक क्यों हो सकती है, उसका एक रीज़न भी है। क्या रीज़न है, क्योंकि जो अभी अब एंड हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड ईयर एंड हो रहा है। इस टाइम पे क्या चालू हो गया, अब क्रिसमस चालू हो गया, तो लोग अक्सर अब इस टाइम पे वीकेंड पे निकल जाते हैं इंजॉयमेंट करने के लिए न्यू ईयर टाइम पे। तो अक्सर मार्केट में वैसे भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, मूव ज़्यादा नहीं दिख रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अब एंड का है ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। तुम्हें इस टाइम पे अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है, पूरा ईयर का इस टाइम से तुम्हें सेटअप करना है कि आगे हमारा ईयर का क्या फॉर्मेशन रह सकता है, ठीक है। तो इस पर बात करें तो होगा क्या, अभी क्या चल रहा है, ये ईयर एंड चल रहा है, तो अभी हो सकता है नेक्स्ट वीक भी मार्केट रेंज में ही रहे। थोड़ा बहुत आपको 2-4 हज़ार 5 हज़ार पॉइंट का तो वीक में मिलेगा ही मूव देखने के लिए, लेकिन अपन बात करें ओवरऑल प्रोफाइल की, तो यहाँ तक अभी आपको देखने को मिल सकता है होप कि नेक्स्ट वीक भी, क्योंकि नेक्स्ट वीक से तो प्रॉब्ली आपको पता ही है क्रिसमस का ईव चालू हो रहा है, तो पूरा वो वॉल्यूम उसमें खत्म ही रहता है, सब अपना वीकेंड पे निकल जाते हैं वीकडेज पे छुट्टियां मनाने के लिए। तो इस टाइम तक आप इस जो अब मंथ एंड दिसंबर, इसको आप होपफुली एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये रेंज ही रहेगा। और फिर रेंज का हम देखेंगे कि ब्रेकआउट किस साइड होता है। अगर ब्रेकआउट डाउन साइड हो जाए तब हमारे लिए मजे हो जाए, क्योंकि अगर डाउन साइड होता है तब मार्केट निकलेगा अपना अप साइड मूव करते हुए धूमधाम करके, समझ रहे हो। सो मोस्टली ये था पूरा कहानी कि अब बिटकॉइन का वीकली डायरेक्शन क्या रह सकता है। एक बार मेरा मानना है कि एक बार अपन को चेक करना चाहिए क्या, मंथली डायरेक्शन। तो मंथली डायरेक्शन अगर चेक करें तो जाते हम मंथ पे, और मंथ पे भी अगर हम देखें तो रेंज का ही हम फॉर्मेशन दिखाए। क्यों, क्योंकि अगर कोई कैंडल किसी कैंडल के इनसाइड बार में आ जाए तो वो रेंज ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर देखिए ऑब्वियस बात है, अगर किसी साइड का पहला ब्रेक लेती है, ब्रेकआउट करती, तभी उसकी कैंडल का फॉर्म होगा, नहीं तो इसकी इनसाइड बार में आ गई है तो ऑब्वियस इस कैंडल को अब इनसाइड बार ही रहने दिया जाएगा। उसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्यों, क्योंकि जो देखिए अब सोचते हैं ना मार्केट अपना, जब मार्केट कोई भी कैंडल मूव करता है ना तो वो 10 कैंडल या 10 महीने या 1 साल का अपना पहले प्रेडिक्शन लेके चलता है कि जो हम नेक्स्ट कैंडल की शुरुआत करेंगे वो कैसे करेंगे, उसकी शुरुआत कैसे होगी, ये पहले से तय हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो वही हो रहा है ये। क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल है वो शुरुआत होगी डाउन साइड से, ये मेरी गारंटी है। जो मंथ की जो मतलब कहना चाहिए 2026 जनवरी मंथ है वो चालू होगा डाउन साइड से। हो सकता है प्रॉब्ली इसकी लिक्विडिटी हंट करे एक बार और लोगों को पैनिक कर देगा कि अरे यार 26 में तो मार्केट नीचे जा रहा है, और पैनिक यहां से आएगा एकदम। जैसे ही पैनिक आता है वहीं से आता है मार्केट ब्रेकआउट, और फिर आपको कैंडल अपसाइड जाते हुए देखने को मिलेगी, मतलब मार्केट अपना रिवर्स करते हुए जाते देखने को मिलेगा। सो होपफुली अपन ने सारे फंडामेंटल्स चेक कर लिए, ठीक है, कि अब मार्केट का क्या डायरेक्शन रह सकता है। तो यही था कि मोटा मोटा यही कहानी रहेगी ओवरऑल कि मार्केट में अब कैसे मूव आपको देखने को बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। सो ये थी। और अभी आप कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि मार्केट का जो बिटकॉइन का है वो 2026 में क्या रहेगा, बुलिश मोमेंटम रहेगा या
अपसाइड रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि पहला ब्रेकआउट जो अपन ने वीक पे चर्चा की थी क्या, कि पहला ब्रेकआउट इसका डाउन साइड आएगा या अपसाइड आएगा, इसका आप कमेंट पे आंसर जरूर देके जाइएगा। ठीक, सो ये था अपना ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस की क्या मार्केट का डायरेक्शन रह सकता है। सो ये थी सारी कहानी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।